दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुनाने वाला हूँ जिनका नाम सुनते ही दिल अपने आप झुक जाता है और चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुरु माँ की। लाखों करोड़ों भक्तों के दिल में श्रद्धा, प्यार और प्रेरणा की मिसाल, और साथ ही पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की धर्म पत्नी। लेकिन सुनो, इन्हें सिर्फ गुरु जी की पत्नी कहना इनके असली रूप के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि इनका जीवन खुद में एक ऐसी दिव्य किताब है जिसके हर पन्ने पर लिखा है निस्वार्थ सेवा, अटूट विश्वास और वो सुकून जो आजकल के टाइम में ढूंढने से भी मुश्किल है। गुरु माँ का जन्म भले ही किसी बड़े नाम या रईसी माहौल में ना हुआ हो, लेकिन इनके कर्मों ने इन्हें इतना रोशन बना दिया कि आज ये हजारों लाखों लोगों की राह रोशन कर रही हैं। बचपन एकदम सिंपल लेकिन संस्कारों से लबालब। जिस माहौल में पली बढ़ी वहाँ भक्ति और आध्यात्मिकता उतनी ही नेचुरल थी जितना सुबह की धूप। छोटी उम्र से ही लोगों की मदद करना, घर के कामों में हाथ बटाना और सबसे बड़ी बात, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, यही इनकी खुशी थी। फिर आया वो लम्हा जब इनका विवाह अनिरुद्धाचार्य जी से हुआ। और देखो, ये बस शादी नहीं थी, ये दो पवित्र आत्माओं का संगम था। एक ऐसा संगम जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रभु सेवा और धर्म का प्रचार। गुरु माँ ने सिर्फ पत्नी बनकर नहीं बल्कि सच्ची साथी बनकर गुरु जी का हर कदम पर साथ दिया। इन्होंने घर को महज 4 दीवारों का मकान नहीं रहने दिया, बल्कि उसे ऐसा आश्रम बना दिया जहाँ हर कोना भक्ति और प्रेम से भरा हो। इनका सबसे बड़ा गुण निस्वार्थ सेवा। गुरु माँ ने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, ना नाम, ना शोहरत, ना पहचान। स्टेज पर कम ही दिखेंगी, लेकिन पर्दे के पीछे से पूरा मैनेजमेंट इनके ही भरोसे चलता है। चाहे हजारों लोगों का खाना हो, ठहरने की व्यवस्था हो या सेवकों को सही गाइड करना, सब कुछ इतनी शांति और प्यार से करती हैं कि हर काम बिना किसी टेंशन के हो जाता है। गुरु माँ का दिल सच में माँ जैसा है। जो भी इनके पास आता है उसे अपनेपन का एहसास होता है। लोग अपने दुख सुख लेकर आते हैं और गुरु माँ उन्हें पूरे धैर्य से सुनती हैं। उनके शब्द सिर्फ बातें नहीं होते बल्कि दिल को छू जाने वाला मरहम होते हैं। इनकी सादगी, विनम्रता और सहजता इतनी दिलकश है कि कोई भी इनके पास एक बार आए तो हमेशा जुड़ना चाहे। भक्ति और वैराग्य की मिसाल है गुरु माँ। सांसारिक सुख सुविधाओं को छोड़कर खुद को प्रभु सेवा में लगा देना ये आसान नहीं है, लेकिन इन्होंने कर दिखाया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, पूजा पाठ करना और दिन भर सेवा में लगे रहना, ये इनकी रूटीन है और लाखों लोग इससे इंस्पायर होते हैं। गौ सेवा तो इनके दिल के बहुत करीब है। इनके मार्गदर्शन में अनगिनत गौशालाएं चल रही हैं, जहाँ गायों की सेवा बच्चों की तरह की जाती है और इनके लिए गाय की सेवा मतलब सीधे भगवान कृष्ण की सेवा। इसके अलावा गरीबों की मदद, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर अच्छे काम में इनका हाथ रहता है। अनिरुद्धाचार्य जी के लिए गुरु माँ सिर्फ जीवन संगिनी नहीं बल्कि एक मजबूत सहारा है। इनके मौन समर्थन के बिना इतने बड़े बड़े सत्संग और धार्मिक कार्य शायद मुमकिन ही ना होते। इनका बस एक मकसद है, गुरु जी का मिशन पूरा करना। यही निस्वार्थ भाव इन्हें भक्तों के दिल में देवी का स्थान देता है। जिंदगी में मुश्किलें भी आईं, लेकिन गुरु माँ ने हर चुनौती को मुस्कुराकर स्वीकार किया। कभी हार नहीं मानी बल्कि हर कठिनाई को एक मौका बनाया खुद को और मजबूत करने का। त्याग की तो बात ही मत करो। इनका प्रेम सिर्फ गुरु जी या अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि हर जीव जंतु और इंसान के लिए बराबर है। और वो अलौकिक मुस्कान मानो कह रही हो, असली खुशी भीतर होती है, बाहर नहीं। गुरु माँ का जीवन एक आइडियल भारतीय नारी का उदाहरण है, जहाँ परिवार, समाज और आध्यात्मिकता के बीच कमाल का बैलेंस है। इनकी कहानी सिखाती है कि असली भक्ति सिर्फ मंदिर में दीप जलाने में नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने और निस्वार्थ सेवा करने में है। दोस्तों, गुरु माँ का अस्तित्व ही लाखों लोगों के लिए आशीर्वाद है। इनकी मौजूदगी से ही माहौल में शांति और पॉजिटिविटी फैल जाती है। और अगर हम इनसे एक चीज सीख लें तो वो होगी प्रभु पर विश्वास, धैर्य और निस्वार्थ प्रेम। यही है असली जिंदगी।